यही है, यही मुस्तकबिल है गिलानी ख़ानदान का। क्योंकि देखें ना, इस हल्के से अब्दुल कादिर गिलानी साहब लड़ चुके, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब लड़ चुके, उनका जो वोट का हजम है वो कभी 60-65 से ऊपर गया ही नहीं। और कह सकते हैं 2018 में कम वोटर था, मगर फरवरी में भी एक साबिक वज़ीर आज़म ने 63,000 वोट लिए, तो बेटे ने तो मौका मार दिया 83,000 वोट लेके, क्या कहने। अच्छा मैडम, गुज़िश्ता रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही रिहा होकर घर पहुँचे, उसके बाद अब साइफर केस जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जजमेंट रिजर्व हो सकती है, ये शॉर्ट ऑर्डर भी आ सकता है। शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ इलाही साहब से इनवॉइसेस समझी जाती हैं, अगर वो रिलीज़ होते हैं तो आप समझते हैं जो टेंशन चल रही हैं इदारों के दरमियान और पॉलिटिशियंस के दरमियान वो कम हो सकती है? जी, उम्मीद तो हमें यही है। देखिए, इस तलखी के साथ मुल्क आगे नहीं चल सकता। मुल्क वैसे तो जिस दिन से बना है एक संगीन नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, अब शायद खाई है, आगे मोड़ ख़त्म हो गए, तो बेहतर होगा कि हम सब होश के नाखून लें और चीज़ों को आगे लेके जाने की कोशिश करें। बनता नज़र आ रहा है। आज कल मेरे ख्याल में वाबदा साहब ने ये भी कहा कि वो प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के ख़िलाफ़, तो ये अच्छी बातें नहीं हैं। अब आप पार्लिमान और जुडिशरी को भी यूँ उनके दरमियान तसादम, तो रियासत का कौन सा वो पिलर है जो कायम रहेगा या जिस पे हम मज़ीद ज़रबे नहीं लगाएंगे। तो हमें ये अपने आप से सवाल पूछना चाहिए है कि क्या हम सब अपनी अना की खातिर इस मुल्क को कुर्बान करने को तैयार हैं, और अगर नहीं है तो फिर सबको होश के नाखून लेने होंगे। अच्छा मैडम, आपने ज़र्ब लगाने की बात की, तो पंजाब हुकूमत ने हत्या की इज्जत का कानून मंजूर किया है, जिससे कहा जा रहा है कि मीडिया पर कत्ल लगाई जा रही है, गला घूटा जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? जी, काला कानून है, ड्रकोनियन है। अगर आमरीत होती या जैसे ब्रिटिश राज लगा होता और इस तरह का कानून आता तो समझ आती कि एक कॉलोनियल मास्टर अपने ग़ुलामों को चुप कराने की कोशिश कर रहा है, मगर एक जमहूरी हुकूमत में इतना दिल गुर्दा होना चाहिए है कि वो तनकीद बर्दाश्त करें। और अगर कानून को हम डिटेल में देखें तो इट्स अ बैड लॉ, एक बुरा कानून है। इसके अंदर जो मुजरिम है या जिसको मुजरिम पहले से ही करार दे दिया जाएगा, उसको सबसे पहले जाकर अपनी अपील दायर करने से पहले भी उसको जाकर 30 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। तो जो एक कानूनी नियम होता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इसमें तो उसको भी तोड़। फिर इसमें जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट आपकी है आर्टिकल 19, उसको भी इन्होंने तोड़ के रख दिया, बिकॉज आप इंफॉर्मेशन भी नहीं ले सकते, अब उसमें रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। तो ऐसा कीजिए कि बंद कर दें, अखबारों को भी बंद कर दें, टेलीविज़न चैनल्स को भी बंद कर दें, और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है वो रोज़ एक अखबार नशर कर दें जिसमें अपनी मर्ज़ी की वो छाप दें खबरें, और वही हम पढ़ के खुश हो जाएंगे कि मुल्क में सब ठीक है। मैं इसमें सिर्फ ये ऐड करूँगा कि देखें, ये सिर्फ कानून सोशल मीडिया और हमाद साहब बड़ी ज़बरदस्त फाइट कर रहे हैं। हमाद अजहर तो अपने वर्कर्स के साथ भी नज़र नहीं आ रहे। फाइट KPK में बैठ के पंजाब की फाइट हो रही है, तो फिर कहाँ है? पूरा पाकिस्तान में, लेकिन वो पंजाब में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में। मुझे नहीं पता। अच्छा, महमूद खान कहते हैं कि बड़ा दुख हुआ हमको कि क्या कहेंगे सर? आई एम श्योर जिसने भी छोड़ी है ज़बरदस्त, एक आदमी को याद हो गया जिसने नहीं छोड़ी। मैं पहले आ रहा हूँ बता दें किस तरह ऊपर खट में उठाया निकल जाए। आवाम दुश्मन है, इस वक्त किसान साहब